नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। मैं हूं आपके साथ मनोज श्रीवास्तव। एक बार फिर से हम लेकर हाजिर हैं आपके लिए खास शो, जिसमें मिलेंगे आपके निवेश से जुड़े सवालों के सही और सटीक जवाब। आपके निवेश और ट्रेडिंग से जुड़े सभी सवाल आप हमें भेज सकते हैं 7045220000 पर व्हाट्सएप के जरिए। आपका पसंदीदा शो फेसबुक और एक्स पर भी लाइव है, आप वहां पर भी हमें सवाल भेज सकते हैं। शो के दौरान सोशल मीडिया पर आपके भेजे गए सवालों पर हमारे एक्सपर्ट लाइव जवाब देंगे। और सबसे पहले मिलवाते हैं आज के हमारे मेहमान से। प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज के रिसर्च हेड आशीष बहेती साहब हमारे साथ हैं। आशीष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। जी, तो सबसे पहले कर लेते हैं आज के बाजार की बात। ईरान से आई बुरी खबर और बाजार सेंसेक्स वीकली एक्सपायरी के दिन उतार चढ़ाव का हो गया शिकार। कारोबार के अंत में सेंसेक्स निफ्टी गिरावट के साथ बंद हुए। आज कमोडिटी से जुड़े शेयरों में खास एक्शन देखने को मिला। और बाजार में कैसा रहा आज कारोबार, बता रहे हैं आशीष चतुर्वेदी। देखिए, सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी के दिन मार्केट में आपको उतार चढ़ाव देखने को मिला, लेकिन इस मार्केट में कुछ सिलेक्टेड स्पेसेस ऐसी थी जहां पर ज़बरदस्त एक्शन रहा। पूरी कमोडिटी स्पेस को अगर आप देखें, चाहे कच्चे तेल से रिलेटेड स्टॉक्स हों या मेटल से, इन सब में ज़बरदस्त तेज़ी आपको देखने को मिली। इसके अलावा क्योंकि पीएसयू बैंक सिलेक्टेड कुछ के नतीजे बहुत बढ़िया आ रहे हैं, तो बड़ा इम्पैक्ट यहाँ पर भी आपको देखने को मिला। लेकिन शुरुआत करते हैं बैंकिंग स्टॉक्स के साथ। यहाँ पर ही सबसे ज़्यादा चमक देखने को मिली है और ख़ासतौर पर देखें तो रिलेटिव स्ट्रेंथ पीएसयू बैंक्स में कंपेरेटिवली बेटर है। आप देखिए, यूनियन बैंक है, इंडियन बैंक, पीएनबी, कैनरा बैंक, यहाँ पर खरीदारी देखने को मिली। इंडसइंड बैंक, इसने भी आप देखें तो काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट यहाँ पर दिन के दौरान दिखाया। इसके अलावा मेटल स्पेस में देखें तो ज़बरदस्त तेज़ी, और ये तेज़ी रुकने का नाम ही नहीं ले रही। आप देखिए कि कॉपर, चांदी दोनों रिकॉर्ड हाइस पर चल रहे हैं। इसका सीधा असर आता है वेदांता और हिंदुस्तान जिंक, बड़ी तेज़ी यहाँ पर देखने को मिली। हिंदुस्तान कॉपर है, नाल्को यहाँ पर भी बढ़त के साथ कारोबार रहा। लेकिन खास बात है कि जो फेरस स्पेस के स्टॉक्स हैं, यानी जो स्टील कंपनीज हैं, यहाँ पर भी आपको अच्छी तेज़ी नजर आई। क्रूड का इम्पैक्ट रहा ओएनजीसी और ऑयल इंडिया में, जहाँ पर बड़े गेंस के साथ कारोबार देखने को मिला। और साथ में आईटी स्टॉक्स ऐसे रहे जिन्होंने मार्केट को थोड़ा सा निराश किया है। अब चाहे आप कोफोर्ज को देखें, विप्रो, टीसीएस, टेक महिंद्रा, सब में हल्की सी गिरावट नजर आई। और चलिए देखते हैं कि बड़े खरीदारों के क्या है विचार। 4,781 करोड़ की बिकवाली की है एफआईआईज ने और 5,217 करोड़ की खरीदारी की है डीआईआईज ने। और अब चलते हैं आशीष जी के पास। आशीष जी, अगले सेशन के लिए क्या नजरिया है आपका? जी, मुझे एक पेनफुल सेशन रहा आज भी, और एक छुट्टी से पहले प्रॉफिट टेकिंग या प्रेशर, सेलिंग प्रेशर देखने मिला आज भी। हमें लग रहा है कि जब तक निफ्टी 25,750 के ऊपर क्लोज नहीं देता, तब तक यहाँ पे बाय सेल ऑन रैली ही रहेगी। ओवरऑल प्रेशर अभी भी बना हुआ है, ऊपर में 25,801 की रेजिस्टेंस एरिया बना हुआ है। वहीं अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूँ तो देखिए, ये फ्लैट क्लोज रहा और हमें लग रहा है कि बैंक निफ्टी में एक लॉन्ग ढूंढा जा सकता है। कुछ प्राइवेट बैंक्स और सारे पीएसयू बैंक्स में बहुत अच्छी रैली बन रही है, तो यहाँ पे खरीदारी करे रादर देन निफ्टी। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 59,400 का एसएल मेंटेन करे। ऊपर में हमें लगता है इसमें 59,900 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। और रिकमेंडेशंस आपकी तरफ से? जी, मिडिल से ही हिंडाल्को में खरीदारी की सलाह रहेगी। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बना हुआ है और यहाँ पे पोजीशन बनाई जा सकती है। 940 का स्टॉप लॉस लगाना है। 980 तक के टारगेट के लिए हिंडाल्को में खरीदारी की सलाह है। चलिए, तो 980 के टारगेट्स के लिए खरीदारी और हिंडाल्को में, ये है आशीष जी का रिकमेंडेशन। और अब अपने निवेशकों के सवाल लेते हैं। लक्ष्य गुप्ता साहब दिल्ली से हमारे साथ। पूछिए लक्ष्य जी अपना सवाल। हाँ जी, मेरा सवाल है, एक तो मेरा साउथ इंडियन बैंक है, 240 शेयर्स है 37 के रेट में, और एक कैनरा बैंक है 131 शेयर्स है 114 के रेट में। 6 महीने तक होल्ड कर सकता हूँ, बताइए। आशीष जी, दोनों बैंक्स हैं, साउथ इंडियन बैंक और कैनरा बैंक। जी जी, देखिए, दोनों में होल्ड करने की सलाह रहेगी। साउथ इंडियन बैंक ने तो अभी तक वैसी रैली में पार्टिसिपेट नहीं किया है, जिस हिसाब से छोटे और पीएसयू बैंक्स में मोमेंटम बना है। छोटे प्राइवेट बैंक्स में भी अच्छा मोमेंटम गया, लेकिन साउथ इंडियन बैंक ने आज के सेशन में एक अच्छा क्लीन ब्रेकआउट दिया। पर हमें लग रहा है कि ये जो रैली है ये अपवर्ड रिज्यूम रहेगी।
49 तक के टारगेट्स के लिए पोजीशन को होल्ड करे। जो स्टॉप लॉस इन्हें मेंटेन करना चाहिए 40 का एसएल मेंटेन करे। वहीं मैं कैट बैंक की बात करूँ तो देखिए ये सबसे पहले चलना चालू हुआ था और अभी भी इन लेवल्स पे भी इसमें काफी अच्छी स्ट्रेंथ बनी हुई है। यहाँ पे होल्ड करे पोजीशन को 170 के तक के टारगेट्स के लिए। नीचे में जो इन्हें स्टॉप लॉस ट्रेल करके लेकर आना है 147 के करीब एक एसएल ट्रेल करते हैं। जी, तो बने रहिए, दोनों बैंक्स अच्छे हैं और आगे अच्छी तस्वीर दिखाई दे रही है। होल्ड करने की सलाह है। रामचंद्र पवाड़े साहब हैं हमारे साथ थाने से। पूछिए पवाड़े साहब, क्या सवाल है आपका? सर मेरे पास 37 शेयर है 2290 के प्राइस से 1 ईयर तक होल्ड कर सकता है सर मैं। जी, कोलगेट के शेयर है आपके? कोलगेट के। आशीष जी, कोलगेट के शेयर्स हैं 2290 पे खरीदारी है। जी जी, देखिए प्रेशर है और एफएमसीजी में थोड़ा सा प्रेशर रहा है, बट हमें लग रहा है कि नेक्स्ट एक से दो क्वार्टर में एफएमसीजी में अच्छा यहाँ पे एक अच्छी प्राइस में उछाल देखने मिल सकती है। तो होल्ड करने की सलाह है। ऊपर में जो टारगेट रहेंगे उन्हें नियर टर्म में 2280 तक के देखने मिल सकते हैं। यहाँ पे पोजीशन में बने रहे। जो स्टॉप लॉस इन्हें मेंटेन करना चाहिए वो 2030 का एसएल मेंटेन करें। 2030 का एसएल मेंटेन करना है और इंतज़ार करना है 2200 से ऊपर जाने का। अगले कॉलर हमारे साथ है नवरत्न एस ढींगरा साहब, ये भी थाने से हैं। ढींगरा साहब, पूछिए अपना सवाल। हाँ जी सर, मेरे पास 200 शेयर हैं जिंदल सा के, 217 की मेरी खरीदी है और 100 शेयर हैं LIC हाउसिंग के, 615 में लिए हुए हैं। 6 महीने 8 महीने तक मैं होल्ड कर सकता हूँ। जी, आशीष जी। जी जी, देखिए जिंदल सौ की अगर मैं बात करूं तो जहां बाकी मेटल स्टॉक्स में बहुत शानदार मोमेंटम बना हुआ है, इसमें वैसा कुछ मोमेंटम नहीं बना, प्रेशर में है। बट हमें लग रहा है कि यहाँ पे होल्ड करे क्योंकि अभी तो नॉन जो मेजर रैली हुई है नॉन फेरस में हुई है। फेरस स्टॉक्स में जब मोमेंटम आएगा तो शायद इसमें भी मोमेंटम अपसाइड में देखने मिल सकता है। स्टॉप लॉस जरूरी 155 के करीब कैसे रखे। शॉर्ट टर्म में जो इसमें टारगेट देखने मिल सकते हैं 180 तक के देखने मिल सकते हैं। नहीं, LIC हाउसिंग फाइनेंस की अगर मैं बात करूं तो देखिए सबसे पहले तो डिस्क्लेमर, ये हमारा पोर्टफोलियो स्टॉक है और यहाँ पर आज के सेशन में एक अच्छा पुल बैक देखने मिला है। हमें लग रहा है स्टॉक वेल प्लेस्ड है 560 तक का जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है तो 525 का सेल मेंटेन करें। तो 525 के स्टॉप लॉस के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। अगले कॉलर है हमारे साथ महेश गुरबानी साहब अहमदाबाद से। महेश जी, पूछिए क्या सवाल है आपके? नमस्कार सर, महेश गुरबानी बोल रहा हूँ मैं। मेरे पास 100 शेयर टोरेंट पावर के हैं, 1320 रुपए की बाइंग प्राइस है और मेरे को करीब 6 महीने तक का होल्ड रखने का है। ठीक है, तो 1320 के बाइंग प्राइस के साथ होल्ड करने का इरादा रखते हैं। अब आपकी सलाह चाहिए आशीष जी। जी जी, देखिए थोड़ा सा मार्केट में जो प्रेशर बना उसके कारण इसमें गिरावट देखने मिली पिछले हफ्ते। अदरवाइज स्टॉक ने क्लीन ब्रेकआउट दिया था और इस हफ्ते भी एक अच्छा पुल बैक वापस देने में सफल रहा है। मेरा स्टॉक वेल प्लेस्ड है 1440 तक के लेवल्स दिखाने के लिए। तो अनदर 100 रुपीज तक के मूव हम यहाँ पे एंटिसिपेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे पोजीशन में बने रहे। जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 1300 का सेल मेंटेन करे। चलिए, तो 1300 का स्टॉप लॉस मेंटेन करते हुए 1440 1450 का इंतज़ार आप कर सकते हैं। ये सलाह है आपके लिए। और अगले कॉलर हमारे सामने हैं अनवर अली रहमानी साहब। रहमानी साहब, पूछिए क्या सवाल है आपके? गोरखपुर से बोल रहे हैं रहमानी साहब। हाँ नमस्कार सर। नमस्कार सर। नमस्कार, बोलिए। काफी दिनों से सर मैं CNBC आवाज में कोशिश कर रहा था, पहली बार मेरा नंबर लगा है सर। वाह, चलिए ठीक है, फिर पूछिए अपना सवाल। अच्छा सर, हमारा PNB जो है वो 1100 शेयर है 123 के रेट से और IRFC 400 शेयर है 147 के रेट से और वोडाफोन आइडिया हमारे पास 2000 शेयर है 15 रुपए के रेट से। ठीक है, क्या करना चाहिए सर मुझे? तो 3 शेयर्स इन्होंने बता दिए हैं। अब आप देख लीजिए आशीष जी, PNB, IRFC और वोडाफोन। जी ये देखिए पहले तो PNB पे डिस्कस कर लेते हैं। शानदार मोमेंटम में है, स्टॉक वेल प्लेस्ड है, एक फ्रेश ब्रेकआउट देकर चलने के लिए स्टॉक सरपास कर सकता है इस बार की रैली में। जो 2024 के हाइस थे 137 तक के जो हाइस थे, स्टॉक वेल प्लेस्ड है, उसको सरपास करके निकल जाने के लिए यहाँ पे होल्ड करे पोजीशन को। जो स्टॉप लॉस इन्हें रखना चाहिए अपने कॉस्ट के आसपास में ही ट्रेल करके ले आए।
कि अगर मार्केट गिरता भी है तो इनके लॉस नहीं हो रहा है इस पोजीशन में। IRFC की अगर मैं बात करूँ तो देखिए रेलवे स्टॉक्स में थोड़ा सा प्रेशर है। प्री बजट एक रैली हम एंटिसिपेट कर रहे थे, बट वैसी कोई अभी रैली चालू हुई नहीं है, तो यहाँ पे थोड़ा सा कॉशियस रहे। नीचे में 115 का स्टॉप लॉस रखे, ऊपर में शायद इसमें 135 तक के लेवल इन्हें बजट के मोमेंटम में देखने मिल सकते हैं। अगर मैं आइडिया की बात करूँ तो देखिए यहाँ प्रेशर है, और आइडिया में एक रिवर्सल हम एंटिसिपेट कर रहे थे और काफी न्यूज फ्लो भी पॉजिटिव आई। फिर भी अगर आप देखेंगे पिछले 2 हफ्तों में यहाँ पे गिरावट हुई है, पिछले हफ्ते भी 4% गिरा और इससे भी 1.25% गिर चुका है अभी तक। यहाँ पे थोड़ा सा कॉशियस रहे। नीचे में एक स्टॉप लॉस जरूर 10 का मेंटेन करें, ऊपर के इसके टारगेट्स देना मुश्किल है। जी, तो VI में ऊपर के टारगेट्स देना मुश्किल है, लेकिन 10 का स्टॉप लॉस लेके आप बने रह सकते हैं। और अगले कॉलर हमारे साथ हैं हरीश कुमार दिल्ली से। हरीश जी, पूछिए क्या सवाल है आपका। हेलो जी हरीश जी, पूछिए अपना सवाल। सर, मेरे पास ICICI के 65 शेयर्स हैं एट द रेट ऑफ 202। ओके। और मैं काफी लंबे समय से इसको होल्ड कर रहा हूँ। अभी अच्छा प्राइस पे है। अब मैं इसको और ज्यादा और भी होल्ड कर सकता हूँ। क्या मैं इसको बेचूं या प्रॉफिट कुछ बुक कर लूँ? देखिए, ऐसे सवाल आते हैं निवेशकों के मन में लॉन्ग टर्म से। 2016-17 से ये स्टॉक लेके बैठे हैं। आशीष जी, फिलहाल क्या राय रहेगी आपकी? जी ये देखिए, होल्ड करने की सलाह है। बहुत अच्छे स्ट्रेंथ में रहा है ये प्राइवेट बैंकों में, कि अगर मैं बाकी बैंकों से कंपेयर करूं, और एक आउट परफॉर्मर रहा है प्राइवेट बैंकिंग स्पेस में। इस गिरते हुए मार्केट में भी स्टॉक अपने ट्रेंड के ऊपर ट्रेड कर रहा है, और हमें लग रहा है कि रिलेटिव स्ट्रेंथ काफी अच्छी बनी हुई है इसमें। स्टॉक वेल प्लेस्ड है 1480 तक के लेवल दिखाने के लिए इन्हें यहाँ पे होल्ड करें। स्टॉप लॉस जो इसे ट्रेल करके ऊपर ले आए 1390 के करीब का एक स्टॉप लॉस रखें। चलिए, तो 1390 का स्टॉप लॉस लगाएं तो ICICI बैंक अभी और आगे आप कंटिन्यू कर सकते हैं, और हम भी आगे कंटिन्यू करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद, क्योंकि हो गया वक्त ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ। बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है CNBC आवाज़ पर। हम ले रहे हैं अपने कॉलर्स की क्वेरी शेयर से जुड़ी हुई, और जवाब देने के लिए हमारे साथ है आशीष भैती साहब। अगले कॉलर हैं संजय जी दिल्ली से। संजय जी, पूछिए आपका सवाल। सर, मैंने 925 रुपए के भाव से अपने LIC शेयर्स बेच दिए थे, लेकिन बाद में 901 रुपए फिर खरीद लिए, ये 2 महीने पहले। लेकिन तब से लेकर के LIC लगातार नीचे जा रहा है। अभी आज तो 28 करीब चल रहा है ऐसा। तो मुझे क्या इसको एवरेज करना चाहिए या स्टॉप लॉस लगा करके बाहर निकलना चाहिए, या वेट करना चाहिए? मैं लॉन्ग टर्म भी वेट कर सकता हूँ। ठीक है आशीष जी, देखिए LIC के नाम पे लोगों को भरोसा भी है, विश्वास भी है। कॉलर की बातचीत से आप समझे होंगे। अब ये बताइए कि ये करें क्या इस वक्त? जी देखिए, अच्छा शेयर है, जरूर गिरावट जरूर देखने मिल रही है, बट इंश्योरेंस एज ए स्पेस काफी अट्रैक्टिव लग रहा है हमें। इन लेवल्स पे नहीं, अगर 800 के आसपास, जो कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है स्टॉक के लिए, उसके आसपास में आता है तो एवरेज कर सकते हैं। जनरली एवरेज की सलाह हम नहीं देते, बट एक अच्छी कंपनी में अगर आप एवरेज कर रहे हैं तो कोई ऐसे प्रॉब्लम नहीं होती है। जो स्टॉप लॉस ने कंबाइन रखना चाहिए वो 780 का ऐसे रखे। ऊपर में मुझे लगता है अगर पुल बैक आता है और पोस्ट बजट इसमें 900 तक के लेवल इन्हें देखने मिल सकते हैं। चलिए, तो 780 का स्टॉप लॉस रखते हुए आगे बढ़िए। और स्टॉप लॉस वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिस पे ध्यान रखने की बात है, और अक्सर लोग ये भूल जाते हैं। बहरहाल हम बढ़ते हैं। हमारे अगर एक कॉलर हैं मेरठ से SP सिंह साहब। सिंह साहब, पूछिए क्या सवाल है आपका? जी, मैं 2 शेयर के बारे में जानना चाह रहा हूँ। पहला वोल्टास लिमिटेड है, दूसरा इमामी लिमिटेड है। वोल्टास के 100 शेयर है मेरे पास, एवरेज प्राइस 1745 रुपए की। ठीक है। और इमामी की मेरी एवरेज प्राइस है 640 रुपए की। तो मैं जानना, 1 साल का मेरा नजरिया है, 1 साल होल्ड कर सकता हूँ क्या? ये मेरा प्राइस कभी आएगा क्या 1 साल में? वोल्टास और इमामी 2 के बारे में सवाल है आशीष जी। जी देखिए, वोल्टास में तो बने रहने की सलाह है। यहाँ पे हमने देखा है कि AC मैन्युफैक्चरिंग और इस स्पेस की कंपनियों में एक अच्छा पुल बैक देखने मिला है, और शायद ये पुल बैक या मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है। ऊपर में इसमें 1550 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं, तो होल्ड करें इस पोजीशन को। नीचे में 1400 का एक स्टॉप लॉस रखे। दूसरा जो स्टॉक इन्होंने बताया इमामी लिमिटेड, देखिए यहाँ प्रेशर काफी बना हुआ है, और स्टॉक एक अहम क्रूशियल सपोर्ट जोन के पास है, जो कि नवंबर में भी 500 पे ही एक सपोर्ट लेके बाउंस दिया था। बट अगर ये टूटता है तो शायद इसमें 460 तक के भी जोन इन्हें देखने मिल सकते हैं।
तो यहाँ पे होल्ड करें, लेकिन 590 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। चलिए, तो स्टॉप लॉस के साथ बने रहिए। और अगला जो सवाल है हमारे पास मैसेज के थ्रू आया है आशीष जी, अशोक कुमार जी का सवाल है नोएडा से, और इनके पास है ट्राइडेंट के 1330 शेयर जो इन्होंने 39 रुपीज़ के भाव पर लिए थे और अब पूछ रहे हैं व्हाट टू डू। जी देखिए, प्रेशर है ट्राइडेंट में और पिछले 3 हफ्तों से कंटिन्यूसली इसमें गिरावट देखने मिल रही है। यहाँ पे थोड़ा सा कॉशियस रहने की जरूरत है। अगर ये 2450 के नीचे स्लिप करता है, यहाँ पे प्रेशर और भी बढ़ता हुआ देखने मिल सकता है। तो नीचे में 2450 का एक स्टॉप लॉस और बने रह सकते हैं। जी, तो स्टॉप लॉस का रखिए ख्याल और बने रह सकते हैं। अगला सवाल भी हमारे पास मैसेज के थ्रू आया है और ये आया है शारदा प्रसाद गुप्ता का अहमदाबाद से। सवाल जुड़ा है बंधन बैंक से, 218 के भाव पर लिया है 610 शेयर। आशीष जी, बंधन बैंक। जी ये प्रेशर है इस बैंक में और सलाह ये रहेगी कि कोई पुल बैक आता है और ये स्टॉक शायद 160 के आसपास में कहीं आता है पुल बैक में, तो इसमें से एग्जिट करना है। 160 तो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है इसमें। काफी बार देखा है कि 160 के आसपास में आके यहाँ पे और सेलिंग प्रेशर बढ़ते हुए देखने मिलती है। स्टॉप लॉस 140 का होल्ड करे, 140 का लगाए और पुल बैक में एग्जिट करने की। जी, और एक और सवाल है इन्हीं का मतलब शारदा प्रसाद गुप्ता जी का, और वो जुड़ा हुआ है हिंद कॉपर से। ये चाह रहे हैं हिंद कॉपर पे आप बताएं नज़रिया क्या रहेगा। जी ये देखिए, वन वे रैली देखने मिली है हिंद कॉपर में। अगर थोड़ा सा मैं लंबी अवधि का चार्ट देखूं तो अप्रैल में ये स्टॉक ऑलमोस्ट 200 से नीचे था और आज ऑलमोस्ट 600 के आसपास है। तो लेवल से एक बहुत शानदार रैली देखने मिली है और ऑलमोस्ट 200% तक का वर्टिकल मूव देखने मिला है। बट मेटल की रैली ऐसी रहती है, लेकिन इसमें कैसा है कि अगर कॉपर में थोड़ा सा भी करेक्शन आया है या थोड़ा भी कूल ऑफ हुआ तो यहाँ पे करेक्शन देखने मिल सकता है। स्टॉक ये तो बने रहे, इन लेवल्स पे फ्रेश लॉन्ग करने की सलाह नहीं है। कॉपर में जो स्टॉप लॉस इन्हें ट्रेल करना चाहिए वो 530 का एसएल ट्रेल करके रखें। तो 530 का स्टॉप लॉस ध्यान में रखिए। और अगला सवाल भी हमारे पास मैसेज के जरिए आया है, मेरठ से ही आया है, और ये है प्रफुल्ल का सवाल। इनका सवाल है टाटा टेक्नोलॉजीज से जुड़ा हुआ, जो कि इन्होंने लिया है लॉन्ग टर्म के लिए। 700 शेयर लिए, 50 शेयर लिए हैं 700 के भाव पर, 646 अभी चल रहा है। तो जाहिर है मन में आशंका उठती है। आशीष जी, क्या करना चाहिए? जी ये देखिए, होल्ड करे टाटा टेक्नोलॉजीज के शेयर को। यहाँ पे प्रेशर जरूर है मिड कैप में और स्पेसिफिकली टाटा में, लेकिन यहाँ पे जो इन्हें स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए और 730 का एसएल मेंटेन करे। ऊपर पुल बैक में इन्हें 680 तक के लेवल देखने मिल सकते हैं। 680 तक के लेवल का इंतज़ार कर सकते हैं। संतोष साठे साहब पुणे से हैं, लेकिन इन्होंने अपना सवाल जो है वो एसएमएस के ज़रिए भेजा है। आइनॉक्स विंड को लेकर इनका सवाल है। 127 के भाव पर लिया था, 5500 शेयर्स हैं इनके पास। जी ये देखिए, प्रेशर है स्टॉक में और जब से फिनो में एंट्री हुई है तो और यहाँ पे प्रेशर बढ़ता हुआ देखने मिला है। हमारी सलाह रहेगी कोई पुल बैक आता है तो उसमें से एग्जिट करे। नीचे में एक जो स्टॉप लॉस इन्हें मेंटेन करना चाहिए 105 का एसएल मेंटेन करे। 105 का स्टॉप लॉस मेंटेन करे और थोड़ा पुल बैक का इंतज़ार करे। अगर मिलता है तो निकल जाए, नहीं तो 105 ट्रिगर हो ही जाएगा। अगला सवाल हमारे साथ है श्रेयस का नासिक से, और ये सवाल भी है हिंदुस्तान कॉपर पर 49 पे लिया था, लॉन्ग टर्म के लिए लिया था, अब क्या करें आशीष जी? जी अगर इन्होंने 49 पे लिया और इन कॉपर में बने हैं तो बहुत अच्छा शानदार प्रॉफिट इन्हें मिला है और बहुत अच्छे से होल्ड किया है इन्होंने। स्टॉक में बने रहे, सिर्फ जो स्टॉप लॉस है उसे ट्रेल करके ऊपर में लिया है। सिंस अच्छे प्रॉफिट में है तो 550 के करीब का एक स्टॉप लॉस अब इसमें मेंटेन करें। 550 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें और बढ़ते रहें तो हो सकता है मुनाफा भी बढ़ता रहेगा। तो अब हो गया समय पूरा कार्यक्रम का, लेकिन एक औपचारिकता बाकी है। आशीष जी, ये बताइए कोई डिस्क्लेमर, कोई डिस्क्लोजर? जी इनमें से जितने स्टॉक्स हमने डिस्कस किए उसमें से LIC हाउसिंग फाइनेंस हमारे पोर्टफोलियो का स्टॉक है, बाकी किसी में हमारी कोई ट्रेडिंग पोजीशन नहीं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आशीष जी, हमसे जुड़ने के लिए, हमारे सवालों के जवाब देने के लिए, हमारे दर्शकों के लिए मार्गदर्शन करने के लिए। तो कार्यक्रम में फिलहाल इतना है। CNBC आवाज़ पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।